एक बैड न्यूज फिलहाल भारत के लिए सुनने को मिल रही है, जो कि मुस्लिम देशों की ओर से है, जिन्होंने ट्रम्प के कहने पर ऐन मौके पर भारत का साथ छोड़ दिया। इससे भारत को क्या सबक सीखना चाहिए और किन देशों के साथ अपनी मित्रता जारी रखनी चाहिए, सब कुछ इस एक वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, बात हो रही है सऊदी अरब और इराक की, जो कि सालों से भारत के तेल सप्लायर्स देशों में से एक है। तो इन देशों से खबर आई है कि सऊदी और इराक ने ट्रम्प के कहने पर भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी को तेल देना बंद कर दिया है। दरअसल केपलर और LSEG की शिपिंग डाटा की जानकारी के अनुसार सऊदी अरब और इराक की सरकारी तेल कंपनियों ने भारत के नायरा ऑयल रिफाइनरी को क्रूड ऑयल की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है। दोनों देशों की कंपनियों ने अगस्त में क्रूड ऑयल की एक भी शिपमेंट नायरा को नहीं भेजी। आपको बता दूं कि नायरा को हर महीने सऊदी अरब की सऊदी अरामको से 1 मिलियन बैरल तो इराक की सोमो कंपनी से 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की आपूर्ति होती थी। आखिरी बार सऊदी अरामको से 18 जुलाई तो सोमो से 29 जुलाई को शिपमेंट भारत आई थी, लेकिन अगस्त से दोनों ही कंपनियों ने नायरा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण सऊदी और इराक ने अगस्त से नायरा को तेल देना बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि 21 जुलाई को यूरोपीय संघ ने भी भारत की नायरा ऑयल रिफाइनरी को अपनी नई सैंक्शन लिस्ट में शामिल की है, जिस कारण नायरा पूरी तरह से रूस की रोसनेफ्ट से सप्लाई हो रहे क्रूड ऑयल पर ही निर्भर है। नई दिल्ली में रूसी दूतावास के एक अधिकारी ने पिछले महीने ही कहा था कि नायरा को रोसनेफ्ट से सीधे क्रूड ऑयल की सप्लाई हो रही है। हालांकि इसके बावजूद नायरा की तेल उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नायरा फिलहाल अपनी क्षमता से 20 से 30% तेल कम बना रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिबंधों के कारण कंपनी की सेल कम हुई है। उसे विदेशी मार्केट में तेल बेचने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब अमेरिका और यूरोप नायरा को ही इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि नायरा रिफाइनरी में 50% हिस्सेदारी रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की है, जो कि अमेरिका और यूरोप में बैन है। प्लस भारत जो रूसी तेल को रिफाइन करके यूरोप और अन्य एशियाई देशों को बेचकर पैसे कमा रहा है, वो भी ट्रम्प से देखे नहीं जा रहे। इसीलिए अमेरिका और यूरोप ने रूस के खिलाफ जो 18वां सैंक्शन पैकेज लाया, तो उसमें अन्य कंपनियों के साथ साथ भारत की इस नायरा को भी शामिल कर ली गई। वैसे नायरा रिफाइनरी गुजरात के द्वारका जिले के वाडीनार शहर में है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। ये भारत की कुल रिफाइनरी क्षमता का करीब 8% हिस्सा कंट्रोल करती है। यहाँ हर दिन 4 लाख बैरल ऑयल बनता है और पूरे भारत में इस कंपनी के 6300 पेट्रोल पंप है, जो कि अब दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। अब देखा जाए तो भारत रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए अब ट्रम्प अरब देशों को भी बीच में ला रहे। भारत जिन जिन देशों से कच्चा तेल खरीदता है, उन देशों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वे भारत को तेल बेचना बंद करे, वरना उन पर भी भारी टैरिफ लगा दिया जाएगा। इससे साफ प्रतीत होता है कि ट्रम्प भारत की तरक्की से जलते हैं और वे नहीं चाहते कि भारत कभी भी अमेरिका के बराबर खड़ा हो। इसलिए मेरा मानना है कि अगर ट्रम्प खुलेआम भारत को नुकसान पहुंचा रहे, तो भारत ने भी खुलेआम अमेरिका का बहिष्कार करना शुरू कर देना चाहिए। अमेरिका नहीं होगा तो भारत भूखा तो नहीं रहेगा। ब्राजील, इजराइल और जर्मनी जैसे और भी देश है जिनके साथ भारत अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।